आगामी 1 मार्च से खुलने वाले परिषदीय विद्यालयों को लेकर बलदेव ब्लॉक सभागार में मासिक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में सरकार के द्वारा मिले आदेश के अनुसार सभी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि 1 मार्च से परिषदीय विद्यालय खुलने जा रहे हैं, उसमें किस तरह से पठन पाठन का कार्य किया जाएगा और किस तरह से सभी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति दर्ज करानी है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि सप्ताह के 6 दिन में सभी बच्चों की क्लास के लिए प्रतिदिन बुलाया जाएगा। कोविड-19 के नियमों का भी वहां पर पालन होगा। आज विकासखंड बलदेव के समस्त पदाध्यापकों की एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 4 नया पंचायतों के 2 चरणों में हम बुलाए हैं। उसमें हमारा मुख्य बिंदु कायाकल्प है। एक प्रेरणा ज्ञानोत्सव करके भी एक शासनादेश आया है, जिसमें बच्चों का स्कूल खोलने पर जो काम उनको करने हैं उनके बारे में बताना है। और एक प्रिंट मटेरियल आया हुआ है, उसको भी स्कूलों में पहुंचा के और स्कूलों में दीवारों पर लगाना है। और क्योंकि हमारे सारे स्कूल 1 मार्च से खुल जाएंगे, तो उसमें बताया गया कि स्कूलों की साफ सफाई अच्छे से करें, ताकि जो कोरोना का भय बना हुआ है वो नहीं रहेगा और बच्चों का शिक्षण कार्य अच्छे से प्रारंभ हो जाए। मथुरा में किसान गरीब मजदूर समिति के बैनर तले गुरुवार को डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई 100 रुपए की वृद्धि को लेकर ताराचंद गोस्वामी ने अपने सहयोगियों के साथ न केवल विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की महंगाई से त्रस्त आम लोगों की समस्याओं को सरकार तक आवाज पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां पर नेपाल और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए बताया गया कि ये देश भी पेट्रोल के दाम 57 से 60 रुपए के अंदर बेच रहे हैं, जबकि भारत में लगातार डीजल पेट्रोल और घरेलू गैस के दामों में निरंतर वृद्धि की जा रही है। इसका सीधा प्रभाव गरीब आम लोगों पर पड़ रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए नेताओं ने बताया कि क्या कहें, हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी आप अपनी आंखें खोलिए। जो आपके अंदर कांचली से भर गया ना, जब शाप का सावन का महीना आता है तो वो कांचली से भर जाता है, उसे कुछ दिखता नहीं है, चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। आज स्थिति हो चुकी है, कहीं 100 रुपये है, कहीं 100 से ऊपर भी है। और यहाँ पर पूरे देश में जो कि आज 62 रुपये बैरल का डॉलर का भाव है, बिकना चाहिए 37 रुपये, बिक रहा है कितना यहाँ पर 88 रुपये 56 पैसे, कहीं 100 रुपये 31 रुपये कितना बढ़ा दिया उन्होंने, यानी एक्साइज ड्यूटी 18 दिन में गैस की 10 दिन की 10 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने, बैट 2.5 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने, किराया 3 रुपये 40 पैसे कमीशन। आखिर करेंगे क्या जब हमारे पड़ोसी राज्य हिंदुस्तान से लेते हैं वो लोग पेट्रोल और डीजल और गैस, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, कोई भी हो, वहाँ पर 70 रुपये बिक रहा है, कहीं 60 रुपये बिक रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आज हमने महामहिम के नाम ज्ञापन दिया है, अतिरिक्त एसडीएम लेकर के गई हैं। हम ये कहना चाहेंगे इस वृद्धि को, बढ़ती हुई को किसान गरीब मजदूर मध्य वर्गों को देखते हुए वापिस लें, अन्यथा हमारा ये आंदोलन दूसरा है। हम एक वृंदावन में 16 तारीख को भी कर चुके हैं, ये दूसरा आंदोलन है हमारा। और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पर एक प्रेमी जोड़ा भटक रहा है। मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के कार्यालय पर अपनी फरियाद लेकर आया यह प्रेमी जोड़ा अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। जहां प्रेमी प्रेमिका का कहना है कि उनका अदर कास्ट शादी करना उनके लिए मुसीबत बन गया। प्रेमी प्रेमिका के परिजन उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। थाना नौजिल के गांव बाजना में अपने मामा के यहां रहने आई खुशबू उर्फ मधु को गांव के ही रहने वाले टीकम से प्रेम हो गया। दोनों का प्यार जब परवान चढ़ा, दोनों ने अदर कास्ट होते हुए भी एक होने का फैसला कर लिया और दोनों ने घर से भागकर रस्मों रिवाजों को तोड़कर शादी के एक सूत्र में बंधने का फैसला किया, जो उनके परिजनों को नागवारा था। ऊंचे रसूख रखने वाले लड़की पक्ष के लोगों ने जब दोनों प्रेमी युगल को जान से मारने की नीयत से घेरना शुरू कर दिया, तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर पहुंची मधु ने बताया उनका सामान उनके मामा के यहां रखा हुआ है, जिसे वे नहीं लाने दे रहे। इसके लिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से आदेश संबंधित अधिकारी को दे दिए हैं, जबकि उनका कहना है कि पुलिस सुरक्षा के नाम पर उनसे 1,30,000 रुपए मांग रही है।
जहां प्रेमी युगल का कहना है कि इतने पैसे हम कहां से लाएंगे। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस उनका कोई सहयोग नहीं कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस पीड़ित प्रेमियों की क्या सुनवाई करती है। सर हमारी समस्या यही है कि बस हमारा सामान आ जाए। SPRA सर कह रहे थे 1,30,000 रुपये दो, जबकि हमारी इनकम तो 50,000 है ही नहीं जो हम 1,30,000 देंगे। इनकम जिनकी 50,000 होती है वो 1,30,000 देते हैं, लेकिन हमने फिर भी कहा है कि जितना गवर्नमेंट का खर्चा होगा वो सारा हम दे देंगे। और फिर भी सर बोल रहे थे कि इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे। अब CO तो वो है ना, तो इंस्पेक्टर सर से वो क्या बात करेंगे। अच्छा, ये प्रोटेक्शन आपको केवल सामान लाने के लिए चाहिए या परिजनों से खतरा है उनके लिए प्रोटेक्शन चाहिए? हमें हमारे जो मामा जी हैं उनसे खतरा है, इसीलिए तो प्रोटेक्शन चाहिए सामान के लिए। हमारा सामान 2 दिन में आ जाएगा, 2 दिन के लिए प्रोटेक्शन चाहिए हमें। 2 दिन के लिए प्रोटेक्शन चाहिए? 2 दिन के लिए 1,03,000 बता रहे हैं वो? नहीं, 1 महीने के लिए बता रहे थे। अगर मंथली रहोगे तो 1,03,000 रहोगे तो वहाँ पे 1-2 महीने तो 1,03,000 के हिसाब से 4 दिन। तो फिर अब आपने क्या सोचा है, वहीं पर रहेंगे या फिर कहीं? अब हम यहीं रहेंगे जब तक हमारा सामान नहीं आ जाता और हमें ये लोग प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तब तक हम यहीं रहेंगे। कहाँ पर? SSP ऑफिस? यहीं रहेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? टीकम से। टीकम सिंह, आज आप SSP ऑफिस आए हो, क्या समस्या है, क्या शिकायत लेके आए हो? सर हमने 2019 दिसंबर में इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी। 1 जनवरी 2020 को जब हम अपने गांव सामान लेने गए तो गांव वालों ने हमें घेर लिया। 15 महीने हो गए तब से गांव वाले सामान नहीं लेके आने दे रहे। और अब 20 फरवरी को SPRA सर के पास आया तो उन्होंने बोला कि 1,03,000 रुपये प्रोटेक्शन के लिए देने पड़ेंगे, नहीं तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है। अब भी आए SSP सर मिले नहीं हैं, कोई भी प्रोटेक्शन दे ही नहीं रहा है। अच्छा, आज CO साहब से मुलाकात हुई आपकी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि इंस्पेक्टर सर से बात करेंगे तब जाके कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। सीनियर तो CO साहब है ना। अच्छा, आपका सामान कहाँ है, कौन सा थाने का मामला है ये? थाना नौजेल, ग्राम हसनपुर से गए थे? तो अभी सामान क्या क्या सामान है आपका? सर जितना घर में सारा सामान है जो होता है इम्पोर्टेंट सारा, छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ सारी। तो आपके घर वाले रोक रहे हैं या लड़की के घर वाले रोक रहे हैं सामान? लड़की के घर वाले, मतलब मामा उनके मेरे गांव में रहते हैं। मथुरा जनपद के गोवर्धन क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल मामला मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र स्थित एकता चौराहे का है, जहां पर एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के द्वारा जब इसकी सूचना गोवर्धन पुलिस को दी गई तब पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन ले जाया गया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस के द्वारा जांच करने पर उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो सकी, तो पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मथुरा भेज दिया।